हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट मिले हैं और मेरी वजह से ये इतनी सीटें जीत पाई कांग्रेस पार्टी। क्या कहना चाहोगे आपकी पार्टी को लेकर वो ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं ना। तो मैंने 20 लाख वोटों की काउंट किया, वो पीसीसी हनुमान बेनीवाल जी ने काउंट किया, वो जानते हैं। जैसे कि निर्मल चौधरी ने बगावत की थी, निर्दलीय पर्चा भर दिया था, चुनाव भी उन्होंने निकाल दिया, वैसा कुछ नहीं करोगे? देखिए, कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं होंगी उसके अनुरूप उस स्थिति का वो फैसला होता है। लड़ोगे आप अध्यक्ष पद के लिए ही, महासचिव या फिर? चुनाव 5 साल से आम छात्रों की धरातल पर रहकर मेहनत कर रहे हैं, तो अध्यक्ष के लिए। राहुल कसवा जी एलिजिबल कैंडिडेट वहाँ के थे, लेकिन एक समाज विशेष को देखते हुए उनका टिकट ऊपर के लोगों ने काटा। राजेंद्र राठौड़ ने कटवाया। बिल्कुल, जो राठौड़ साहब ने कटवाया हो चाहे मोदी जी ने कटवाया हो, टिकट कटा। आपका आइडल कौन है राजस्थान की राजनीति? मेरा आइडल माननीय गहलोत साहब भी है जी, माननीय सचिन पायलट जी भी है, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी भी है। तीनों को राजी कर दिया है, तीनों को राजी कर दिया है, ऐसा नहीं, एक बताइए। मैं आइडल, मेरा सवाल राजस्थान की राजनीति में था। राजस्थान की राजनीति में मैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में 3 ऐसे खेमे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों में एक अंदर खाने लड़ाई बताई जा रही है कि राजस्थान की जो गद्दी है उस पर तीनों नेताओं में से कौन बैठेगा। जाट समाज की मांग है कि काफी समय से राजस्थान में जाट समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो एक जाट समाज है वो देख रहा है भविष्य में गोविंद सिंह डोटासरा बनेंगे और अपना जो सपना है वो पूरा होगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निर्मल चौधरी छात्र चुनाव को लेकर ना कुछ विरोध कर रहे हैं, ना सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है आप? मैं तो निर्मल चौधरी जी के विरोध में खड़ा था। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर अभिषेक चौधरी क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं तो उस माननीय जो भाटी साहब है वो भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। छात्र राजनीति की जो युवाओं की फौज है वो उनके साथ चली, उनको एक मजबूत दिशा और दशा प्रदान की। राजस्थान में बड़ा अच्छा मैसेज गया, एक छात्र राजनीति से निकला हुआ नौजवान इस तरीके से भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी मैसेज भाटी साहब के द्वारा ही दिया गया। क्या वजह मानते हो जिस तरह से नैरेटिव फैलाया कांग्रेस ने संविधान खतरे में है, 400 पार आती है तो संविधान बदल देंगे और राहुल कसवा का टिकट कटना, क्या चिंगारी कहाँ पे लगी, क्या माना? जाट एक भावनात्मक कौम है। ये जो दुश्मनी की हमें वो आती है, जाट और राजपूत समाज में ये दुश्मनी क्यों है? अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमें मारेगा तो कमजोर हम लोग भी नहीं है। तो आप क्या रहा? जहाँ राजनीति होगी वहाँ जातीय समीकरण आदमी बढ़ाता रहेगा, बिगाड़ता रहेगा। स्वागत है भारत रफ्तार पर, और जैसा कि आपको पता है भारत रफ्तार युवाओं की आवाज उठाता है। छात्र चुनाव को लेकर काफी समय से, लंबे वक्त से भारत रफ्तार एक आवाज उठा रहा है सरकार के सामने कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए, करवाए जाने चाहिए। इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय के जो संविधान पार्क है उसमें, और हमारे साथ एक छात्र नेता है। छात्र नेता का नाम है अभिषेक चौधरी, जो कि NSUI से जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से, लंबे वक्त से ये राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है आपका भारत रफ्तार पर अभिषेक जी। धन्यवाद। भारत रफ्तार के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। चुनाव बहाल होंगे नहीं होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, और आप लंबे वक्त से यहाँ पर तैयारी कर रहे हो। क्या आपकी मांगे है राजस्थान विश्वविद्यालय में, क्या किन चीज़ों को लेकर बुनियादी आवश्यकताएं है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विश्वविद्यालयों का, राजस्थान विश्वविद्यालय के नहीं, आप प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों का देख सकते हो भी सबसे बड़ा मुद्दा छात्र संघ चुनाव ही है। छात्र संघ चुनाव एक आम विद्यार्थी के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आप अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के अंदर इंटर हुए तो आपने देखा होगा कि एक आम विद्यार्थी जो 500 किलोमीटर दूर से किसी भी प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएगा, तो उसके लिए जो छात्र नेता होता है वो ही एक हेल्प डेस्क का काम करता है। आज इस विश्वविद्यालय में, जहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं, तो जो विद्यार्थी यहाँ पहली बार आएगा तो उसको ये भी नहीं पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन से विषय की पढ़ाई कहाँ हो रही है। उन चीज़ों की मदद भी एक छात्र नेता ही करता है। अगर विश्वविद्यालय में छात्र नेता नहीं होंगे तो ये प्रशासन तानाशाह हो जाएगा, प्रशासन अपनी मनमानियां करेगा, विभिन्न घोटाले इनके सामने नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बुनियादें
बुनियादी आवश्यकताएं है, आपको लग रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में उसकी ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन अभी भी, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो अभी भी उन पर काम नहीं कर रहा है, छात्र परेशान हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो बुनियादी आवश्यकता राजस्थान विश्वविद्यालय की ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जेएलएन मार्ग पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ परिवहन का कोई बड़ा साधन नहीं है, ना तो यहाँ सिटी बसें आती हैं, ना जो नगर निगम या जयपुर जेडीए जो बसें चला रहा है, लो फ्लोर बसें, उनका भी कोई रूट राजस्थान विश्वविद्यालय के आगे से नहीं है। विद्यार्थी एक एक 1.5 किलोमीटर दूर से बसों से उतर कर पैदल चलकर राजस्थान विश्वविद्यालय में आते हैं। यहाँ आके विश्वविद्यालय का माहौल देखते हैं तो जो पढ़ाई है, पढ़ाई भी नियमित रूप से नहीं हो रही है। प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में सिर्फ 600 के लगभग प्रोफेसर है, तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का कितना बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्लासों में बैठने की उचित व्यवस्था ही नहीं है, टेबल कुर्सियां टूटी पड़ी है, पंखे सुचारू रूप से काम नहीं चल रहे। जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, उनसे भी राजस्थान विश्वविद्यालय कोसों दूर है। कुछ दिन पहले ही हमारा एक भाई राजस्थान विश्वविद्यालय की कमी के कारण भगवान के चरणों में लीन हो गया था। वो भी एक गलती राजस्थान विश्वविद्यालय की ही थी। आप देख सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक डिस्पेंसरी है जो सिर्फ 11 से 2 बजे तक खुली रहती है। उसमें एक ही नर्स या एक ही डॉक्टर है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में छात्राएं, हजारों की संख्या में छात्र हॉस्टलों में रहते हैं। तो उनको अगर रात को कोई समस्या हो जाए तो कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोई सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी, शिक्षा, खेल, जो बुनियादी व्यवस्था है, उनकी भी हमारी प्रमुख मांग है। अभिषेक चौधरी ने ये जो मांगे हैं मनवाने के लिए क्या क्या किया है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथी भाई विकास यादव जी की जो दुर्घटना से मृत्यु हुई, उसके बाद सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को हमने साथ लेकर एक कुलपति महोदय का घेराव किया। कुलपति महोदय को ये ज्ञात करवाया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आप तो ऐसे ही कमरों के अंदर बैठे हो, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं उनसे कोसों दूर है, इस पे आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। उन्होंने एक लेटर, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उनको भी एक विश्वविद्यालय के द्वारा लिखा गया, एक डिस्पेंसरी की मांग हमारे विरोध के कारण ही कुलपति महोदय ने यहाँ के लिए की। लगातार यहाँ की जो फीस वृद्धि की मांगे हैं, फीस वृद्धि हो रही है, उनके लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साल भी एक सिंडिकेट में हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, उसमें 10% फीस वृद्धि का एक बड़ा मुख्य मांग था। अभी भी 5 मिनट पहले मैं लॉ कॉलेज से आया हूँ, 5 ईयर लॉ कॉलेज। 5 ईयर लॉ कॉलेज की पर सेमेस्टर की फीस है लगभग 50,000 रुपये, सालाना 1 लाख रुपए फीस हुई। हर साल वो 10% वृद्धि होती रही, तो वो फीस हर साल 10,000 रुपये बढ़ती जाएगी। उन बच्चों का एक सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इतनी फीस देकर तो वो मणिपाल जैसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें पढ़ सकते हैं। मणिपाल तो राजस्थान विश्वविद्यालय में इतनी फीस क्यों? इसके लिए भी लगातार हम संघर्षरत है। जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं उनके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप कैंपस का हाल आप भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। भाई, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी छात्र नेता जब अपनी मांग उठाने के लिए आंदोलन करता है तो उनमें पुलिस का मुकदमा दर्ज होता है। विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ पर प्रशासन के बिना पुलिस अंदर नहीं आ सकती। लेकिन पुलिस छात्रों को आज अपन जहाँ यहाँ बैठे हैं, यहाँ से घींच कर लेकर गेट के बाहर लेके गई, उनके साथ मार पिटाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, कपड़े फाड़े गए। तो एक प्रशासन का, छात्र संघ चुनाव ना होने के कारण ही प्रशासन का इंटरफेयर राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय में ज्यादा बढ़ गया है। आप पर कितने मुकदमे दर्ज है? मेरे पर 3 मुकदमे तो राजकार्य में बाधा के दर्ज है। अच्छा। अन्य मुकदमे शांति भंग के, उनकी तो गिनती नहीं है जो इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम पे करवा रखे हैं। और भी एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र नेता है यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हम पहले बात कर रहे थे, आपने 2-3 नाम बताए, महेश चौधरी है और राहुल महिला है और एक अभिषेक चौधरी है, ये नाम आ रहे हैं सामने। तो आप तीनों ही अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। एनएसयूआई किसी को भी टिकट दे तो क्या आप एनएसयूआई में ही रहोगे
बगावत नहीं करोगे? देखिए, बड़ी बात ये होती है कि एक छात्र नेता जब कैंपस में आता है तो यहाँ धरातल से जुड़कर एक छात्र को नेता बनने में 5 साल का टाइम लगता है, लग जाता है समय। भाई कुछ व्यवस्थाओं का अभाव होता है। जयपुर जैसे बड़े शहर में आकर इस यूनिवर्सिटी में राजनीति करना पॉसिबल नहीं होता। छात्र नेता शुरुआत वहां से करता है, भी एक आम छात्र से शुरुआत करता है। जब एक विद्यार्थी का वो फॉर्म लेकर खिड़की तक पहुंचाता है, एक आम विद्यार्थी की हेल्प करता है, तो वो खुद को अग्रणी समझता है, खुद को वो एक नेता समझता है। छात्र नेता बनने में आदमी को 5 साल लगते हैं। फिर संगठन में जुड़कर यूनिवर्सिटी के नहीं, आप संगठन पूरे प्रदेश के मुद्दे इस विश्वविद्यालय गेट के माध्यम से उठाता है। मैं तो छात्र नेता होने के नाते गर्व से भी ये कह सकता हूँ कि हम वो उस जमात के सिपाही हैं कि प्रदेश में कहीं भी कोई अत्याचार होगा तो उसका सबसे पहले पुतला अगर कहीं दहन होगा तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती पे होगा, और वो हमारे संगठन के द्वारा ही होगा। संगठन हमें एक रहने की भावना सिखाता है, संगठन हमें आगे बढ़ने की भावना सिखाता है। अगर संगठन ने हम 3-4 लोगों में से किसी को मौका दिया तो समस्त संगठन एकजुट होकर उसका साथ देगा। आप जैसे कि निर्मल चौधरी ने बगावत की थी, निर्दलीय पर्चा भर दिया था, चुनाव भी उन्होंने निकाल दिया, वैसा कुछ नहीं करोगे? देखिए, वो एक कंडीशन की बात होती है। भाई कार्यकर्ताओं की भावनाएं किस दिशा में जा रही है। एक आदमी को नेता बनाने के लिए 50 विद्यार्थियों का जीवन दांव पे लगा होता है। कार्यकर्ता जिस बात को बोलेंगे, कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं होंगी, उसके अनुरूप उस स्थिति का वो फैसला होता है। अभी वो समय काफी दूर है, उस स्थिति का जायजा उस स्थिति के लड़ोगे आप अध्यक्ष पद के लिए ही, महासचिव या फिर चुनाव? 5 साल से आम छात्रों की धरातल पर रहकर मेहनत कर रहे हैं तो अध्यक्ष के लिए ही लड़ेंगे। अच्छा, ठीक। तो राजस्थान में कितने ही नेता बने हैं, और अभी जो पहली पंक्ति के राजस्थान में नेता है, कई नेता यहाँ से निकले हुए हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। अशोक गहलोत बड़ा नाम है, और भी बड़ा नाम है। आपका आइडल कौन है राजस्थान की राजनीति में? मेरा आइडल माननीय गहलोत साहब भी है जी, माननीय सचिन पायलट जी भी है, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी भी है। तीनों को राजी कर दिया इन्होंने, तीनों को राजी कर दिया है, ऐसा नहीं, एक बताइए। मैं आइडल कन्हैया कुमार जी को छात्र राजनीति में मानता हूं। मेरा सवाल राजस्थान की राजनीति में था। राजस्थान की राजनीति में मैं अशोक गहलोत जी को आइडल मानता हूं जी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान में 3 ऐसे खेमे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों ऐसे स्थापित हो चुके हैं। अशोक गहलोत तो अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। सचिन पायलट लगातार तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है। गोविंद सिंह डोटासरा, जिस तरह से उन्होंने लीड किया आपकी बार चुनाव, तेल सूप दुपट पे डांस करना और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, तीनों में एक अंदर खाने लड़ाई बताई जा रही है कि राजस्थान की जो गद्दी है उस पे तीनों नेताओं में से कौन बैठेगा। जाट समाज की मांग है कि काफ़ी समय से राजस्थान में जाट समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो एक जाट समाज है वो देख रहा है भविष्य में गोविंद सिंह डोटासरा बनेंगे और अपना जो सपना है वो पूरा होगा। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, व्यक्ति वो ही नेता बन पाता है जिन्होंने धरातल पर रह के हमेशा काम किया हो। माननीय डोटासरा साहब काफ़ी टाइम से धरातल पे एक्टिव है। मैं भी उन्हीं के क्षेत्र से आता हूँ। शेखावटी, हनुमानगढ़, गंगानगर दोनों आपस में जुड़े हुए क्षेत्र है। एक जाति विशेष, जाट विशेष बाहुबल्य वो क्षेत्र है। वहाँ डोटासरा जी का प्रभाव अच्छा है। उन्होंने धरातल पर रहकर हर व्यक्ति विशेष की बात सुनी है, चाहे वह हनुमानगढ़ का आदमी हो, चाहे वह बाड़मेर का आदमी हो, चाहे वह दौसा का आदमी हो। पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते उनका फर्ज भी वही था। उन्होंने उस फर्ज को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है। आने वाले समय में एक बड़े मजबूत नेता बनकर वो उभरेंगे। कभी मुलाकात हुई आपकी गोविंद सिंह डोटासरा से? बिल्कुल हुई होगी, तो क्या कुछ बात हुई? क्या एनएसयूआई का कार्यकर्ता हूँ, तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मैं माननीय पीसीसी चीफ के सानिध्य पे, यानी उनके कदमों के निशानों पे मैं पीछे पीछे चलूं। ये संगठन की एक रीति रिवाज है। उस संगठन की रीति रिवाज को हम बखूबी से निभा रहे हैं। डोटासरा जी जो हमें आदेश देते हैं, उस आदेश को लेकर, उस आदेश की परिपालना करते हुए एनएसयूआई का झंडा उठाकर सबसे आगे हम तैयार मिलते हैं। निर्मल चौधरी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जाट समाज से आते हैं, आप भी जाट समाज से हो। निर्मल चौधरी छात्र चुनाव को लेकर ना कुछ विरोध कर रहे हैं, ना सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? वह निर्मल चौधरी जी का व्यक्तिगत फैसला है।
अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परिपाटी में जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं उस तरीके से उन्होंने एक मजबूत चुनाव लड़ा। मैं तो संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते निर्मल चौधरी जी के विरोध में खड़ा था, लेकिन हम सब छात्रों के वो अध्यक्ष हैं। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का रेगुलर छात्र हूं, तो मेरे अध्यक्ष भी वो ही हुए। तो जिस तरीके से वो कार्यरत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। उनके व्यक्तिगत फैसले में हम कोई राय देने वाले हम नहीं होते। अगर वो आएंगे, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हम लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी 31 तारीख को लगभग एक बड़ा आंदोलन हम प्रदेश में करेंगे। अगर निर्मल चौधरी जी हमारे साथ शामिल होने उस प्रदर्शन में आएंगे तो बाहें खोलकर उनका स्वागत है। अब तो एनएसयूआई के हो चुके हैं, परिवार के हो चुके हैं। एनएसयूआई एक अलग बात है। सबसे पहली बात है कि वो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है। तो संगठन के ना हो, अध्यक्ष है वो हमारे, तो भी वो आएंगे तो उनका दिल खोलकर स्वागत। सोशल मीडिया में स्क्रॉल करता हूँ, ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है, लेकिन ट्विटर ही बोलेंगे। ट्विटर पर एक चर्चा नजर आती है कि थोड़ा सा घमंड आ गया निर्मल चौधरी। व्यक्तिगत मेरी मुलाकात उनसे कम है, तो इस बारे में मैं कुछ उनके बारे में बता नहीं पाऊंगा। भाई अपन उसी आदमी के बारे में कह सकते हैं जिनके साथ अपन उठे बैठे हों, तो उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा बात बता नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा बाढ़ में चलते हैं, सीमांत इलाका है और वहां से एक युवा नेता आता है रविंद्र सिंह भाटी, जो कि अब की बार चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, लेकिन कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगी। लेकिन पूरे भारत में चर्चा हो गई थी जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया था पूरा चुनाव, उनके समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने। और गोविंद सिंह डोटासरा भी वहाँ पे प्रचार करने गए थे, निर्मल चौधरी प्रचार करने गए थे। चुनाव उन्होंने गंवा दिया और मेदाराम बेनीवाल जो कि आरएलपी से निकलकर कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव उन्होंने निकाल दिया। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर अभिषेक चौधरी क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं तो उस हर आदमी को बड़ा मानता हूँ जी, जिसने यूनिवर्सिटियों की सड़कों पे संघर्ष किया है। यूनिवर्सिटी की सड़क पे संघर्ष करना कोई आम बात नहीं होती। अपन ने बातचीत चालू की तभी मैंने ये बात कही थी भी एक छात्र को नेता बनने में 5 साल लग जाते हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों से मेरी बातचीत होती रहती है, विभिन्न डिबेटों में मैं जाता रहता हूँ। वहाँ पर मैं यही बात कहता हूँ कि एक जो छात्र नेता होता है वो अगर छात्र राजनीति के माध्यम से आगे आएगा तो वो धरातल के मुद्दों को बड़ी आसानी से लोगों के बीच रख पाएगा। क्योंकि एक छात्र नेता होता है वो एक विद्यार्थी की एडमिशन से लेकर जब तक वो डिग्री नहीं कर लेता तब तक उसकी हेल्प करता है। उसको धरातल की विशेष समझ होती है। सड़कों पे फिरकर वो नेता बना हुआ होता है, ना कि किसी मंत्री, किसी संतरी के आदेश से या किसी मंत्री या किसी संतरी का बेटा ना होकर एक आम छात्र जीवन से वो इतनी ऊपर पहुंचता है। तो माननीय जो भाटी साहब है वो भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और छात्र राजनीति की जो युवाओं की फौज है वो उनके साथ चली, उनको एक मजबूत दिशा और दशा प्रदान की। राजस्थान में बड़ा अच्छा मैसेज गया, एक छात्र राजनीति से निकला हुआ नौजवान इस तरीके से भी चुनाव लड़ सकता है क्या, वो भी मैसेज भाटी साहब के द्वारा ही दिया गया। तो बड़ा अच्छा चुनाव रहा। छात्र संघ चुनाव की भी मांग उन्होंने विधानसभा में बड़ी मजबूत तरीके से उठाई। आपने कहा कि छात्र नेता सड़क पर मुद्दे उठाता है, संघर्ष करता है, तभी वो वहाँ मुकाम पर पहुँचता है, अध्यक्ष बनता है। मंत्री संतरी की वो जो राजनीति है वो नहीं करता है, मतलब जी हजूरी नहीं करता है। लेकिन बाद में आपको पार्टी ज्वाइन करनी होती है, नेताओं की हाँ में हाँ मिलानी होती है। वहाँ पर आपको थोड़े से अपने जो पॉइंट्स रहते हैं, अपनी जो बातें होती है उन्हें दरकिनार कर कर नेताओं के पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है टिकट के लिए। आप कांग्रेस में क्या भविष्य देख रहे हो अपना खुद का, कि यहाँ से आप चुनाव जीतो हारो वो अलग बात है, मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक वैक्यूम किसी पार्टी में होना चाहिए तो वो इस समय कांग्रेस में है। पुराने लोग खुद राजनीति से बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हेमाराम चौधरी जी ने खुद कहा कि भाई युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को मौका देने के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। मेदाराम बेनीवाल जी इसके बड़े उदाहरण है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पिछले 15 सालों में 7 से अधिक व्यक्तियों को, 7 से अधिक छात्र नेताओं को विधायकी की टिकट किसी पार्टी ने दी तो वो कांग्रेस ने ही दी थी। तो युवाओं के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। कांग्रेस में वैक्यूम है। जो आदमी संघर्ष करेगा, सड़कों पे लड़ाई लड़ेगा, तो उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कांग्रेस उसको विधायक, सांसद के भी चुनाव लड़वाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस तो बिजी है अपने मनमुटाव में। मनमुटाव अगर कांग्रेस में होते तो इतने सशक्त चुनाव
नहीं लड़ पाती, नए युवाओं को मौका नहीं मिल पाता। जहाँ राजस्थान में आपने कहा कि मैं शेखावाटी से आता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ और वहाँ पे अच्छा प्रभाव है गोविंद सिंह डोटासरा का। अब की बार जाट जहाँ जहाँ बेल्ट है, शेखावाटी हो, मारवाड़ हो, यहाँ बाड़मेर से लेके नागौर, नागौर से सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जाट बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी वहाँ पे चुनाव हारी है। क्या वजह मानते हो? जिस तरह से नैरेटिव फैलाया कांग्रेस ने, संविधान खतरे में है, 400 पार आती है तो संविधान बदल देंगे और राहुल कस्बा का टिकट कटना, क्या चिंगारी कहाँ पे लगी, क्या मान? जाट एक भावनात्मक कौम है जी। माननीय पीसीसी अध्यक्ष जब धरातल पे उतरे, लोगों से मिले, तो एक समाज विशेष का एक हजूम उनके साथ सड़कों पे निकल पड़ा। उधर आप देख सकते हैं कि राजनीति, जो जातिगत राजनीति है, हाँ। वो शुरू में एक जाट समाज के द्वारा नहीं चालू की गई। राहुल कस्बा जी एलिजिबल कैंडिडेट वहां के थे, लेकिन एक समाज विशेष को देखते हुए उनका टिकट ऊपर के लोगों ने काटा। राजेंद्र राठौड़ ने कटवाया। बिल्कुल, जो भाई राठौड़ साहब ने कटवाया हो चाहे मोदी जी ने कटवाया हो, टिकट कटा। अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमें मारेगा तो कमजोर हम लोग भी नहीं है, सड़कों पे निकलेंगे और इतना भारी विरोध करेंगे कि उसका खामियाजा आप देख सकते हो उन लोगों को भुगतना ये राइवल पड़ रहा है। ये जो दुश्मनी की हमें बू आती है, जाट और राजपूत समाज में ये दुश्मनी क्यों है? विश्वविद्यालय की बात करें तो जोधपुर में भी जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई होती है, यहाँ पे तो खैर उतनी नहीं होती है, लेकिन ये लड़ाई क्यों होती है? मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई हो, या फिर आप क्या मानते हो, आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ राजनीति होगी वहाँ जातीय समीकरण आदमी बढ़ाता रहेगा, बिगाड़ता रहेगा। जी। सामाजिक सद्भाव हर जगह है। आज मेरे साथ विश्वविद्यालय में मेरी टीम में भी काफी राजपूत समाज के लोग हैं जो मेरे साथ घूमते हैं, मेरे को अपना भाई मानते हैं, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। झोटवाड़ा में मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वहां जाटों के साथ साथ राजपूतों ने भी उनका अच्छा समर्थन किया। अनिल चोपड़ा ने, अभिषेक चौधरी जी ने, अच्छा, विधानसभा का, और राजपूतों ने भी उनका अच्छा समर्थन किया। कुछ राजपूत, लेकिन लाल सिंह कटारिया उस समय कांग्रेस में थे, उन्होंने समर्थन नहीं किया। वो लालचंद जी का व्यक्तिगत फैसला था। अपन बात इस जाट राजपूत की लड़ाई पे कर रहे हैं। वहाँ कुछ ऐसे वार्ड थे, वहाँ जो राजपूत समाज के लोग थे वो फूल बरसा कर अभिषेक चौधरी जी का स्वागत कर रहे थे। तो सामाजिक सौंदर्य हर जगह है, लेकिन जहाँ राजनीति होगी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए इस लड़ाई को जो चालू करेगा तो फिर ये दो चीजों में बंट जाएगी। एक और सवाल पूछता हूँ आपसे। हनुमान बेनीवाल का मैंने इंटरव्यू किया। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट मिले हैं और मेरी वजह से ये इतनी सीटें जीत पाई कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी का एक संगठन है NSUI और उसमें आप हो, तो क्या कहना चाहोगे? आपकी पार्टी को लेकर वो ऐसा बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल। देखिए, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। अच्छा भाई, जब किसी व्यक्ति को, मैं भी एक छात्र नेता हूँ, संगठन का छात्र नेता हूँ, पर मेरे को भी जब कभी जरूरत पड़ी, पिछले साल भी छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारे यहाँ हमने एक विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार के हम संगठन हैं तो भी हम खुलकर विरोध कर रहे थे। तब माननीय बेनीवाल साहब भी हमें आधी रात को यहाँ संभालने आए थे। उनका बड़ा प्रभाव है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र नहीं, बिल्कुल हर विधानसभा में उनका प्रभाव है। नहीं, 20 लाख वोट का मेरा सवाल है। 20 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी को उनकी? लेकिन ना तो मैंने 20 लाख वोटों की काउंट किया जी, वो पीसीसी हनुमान बेनीवाल जी ने काउंट किया, वो जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि उनका बड़ा अच्छा प्रभाव है और उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल फायदा। अब की बार खींवसर में चुनाव होने वाला है 5 सीटों पे, लेकिन खींवसर में हनुमान बेनीवाल अपनी सीट बनाए रखना चाहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है तो क्या अभिषेक चौधरी वहां जाएगा? बिल्कुल कांग्रेस, क्योंकि हनुमान बेनीवाल से आपसे टर्म्स है, आपने विरोध भी किया विद्याधर नगर में एक साथ। मेरे हनुमान बेनीवाल जी के साथ व्यक्तिगत संबंध भी है। अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उनके साथ होता है तो जरूर उनकी कैंपेनिंग में जोरों शोरों से हम जाएंगे। और नहीं हुआ तो? मैं ही नहीं, समस्त छात्र शक्ति जाएगी। नहीं हुआ तो भी हनुमान जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संबंध मैं जरूर निभाऊंगा। वहां पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा और आप उनके व्यक्तिगत संबंध निभाने के लिए जाओगे वहां पर? हनुमान जी के साथ व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संबंध निभाने के लिए तो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। माननीय मोदी जी व्यक्तिगत संबंध निभाने के लिए कोई इटली जा रहे हैं, कहीं फ्रांस जा रहे हैं, तो हम तो खींवसर नहीं जा सकते क्या?
लेकिन आपका संगठन और आपकी पार्टी नाराज नहीं हो जाएगी? वो बातें एक साइड है। जी। संगठन के लिए काम दिन रात कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सिर्फ विद्यार्थियों का संगठन है। हाँ। विद्यार्थियों का जहां मुद्दा आएगा उसके लिए हम सड़क पे तैयार हैं। जी। लेकिन व्यक्तिगत संबंध इंसान के कहीं भी कहाँ भी हो सकते हैं। अब एक बात बता दीजिए कि राजस्थान का जो छात्र है, छात्राएं है, वो आपको क्यों स्वीकार करे, आपको क्यों वोट दे? अगर छात्र चुनाव बहाल होते हैं तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, मीडिया के सामने बैठा हूँ, विश्वविद्यालय की तपोभूमि पर बैठा हूँ। एक छात्र नेता 5 साल में मैंने इस यूनिवर्सिटी में 50 छात्र नेता मेरे आंखों के माध्यम से देख लिए। अलग अलग तरीके हैं लोगों के पास फेमस होने के। कोई सोशल मीडिया का सहारा लेता है, पीआर टीम बुलाता है, पेड टीम बुलाता है, 50-50 लाख रुपए उन पे खर्च करता है और एक दिन में बूम बढ़ाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में या प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय में छात्र नेता स्थापित हो जाता है। लेकिन धरातल का संघर्ष क्या होता है वो मैं मेरी जुबान से भी कहूँगा और आप यूनिवर्सिटी किसी भी छात्र से पूछ सकते हो भी धरातल का संघर्ष क्या होता है। इस यूनिवर्सिटी गेट पे जब भी कोई आता है, 1 किलोमीटर बस पैदल उतर कर इस यूनिवर्सिटी गेट पे खड़ा होता है, डिपार्टमेंट पूछता है, डिपार्टमेंट पूछ कर इधर उधर देखता है और फिर अपने डिपार्टमेंट की ओर चल देता है। उसके मन में कोई बात नहीं आती भी छात्र नेतागिरी भी अपन कर सकते हैं। वो विद्यार्थी मैं था, भी मैं यूनिवर्सिटी गेट पे पहले दिन आया, आके चारों ओर एक बड़ा हजूम मैंने देखा। गाड़ियां जा रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पोस्टर बैनर से यूनिवर्सिटी सटा हुआ था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं एक छात्र नेता भी कभी अपने जीवन में बन पाऊंगा। यहाँ मैंने धरातल पे संघर्ष किया, हर एक विद्यार्थी से व्यक्तिगत जुड़ाव किया, व्यक्तिगत लोगों से मिला। मेरे पास ना तो कोई बड़ी पीआर टीम है, ना मैं पीआर टीम में विश्वास रखता हूँ। भाई चुनाव मैंने उन लोगों को भी हारते देखा है जिनके ट्विटर पे 1000 कमेंट आते हैं और उनको जब चुनाव होते हैं तो वोट 800 ही आते हैं। भाई पीआर एक अलग चीज होती है। जिस व्यक्ति ने धरातल पे संघर्ष किया हो, धरातल पे विद्यार्थियों से मिला हो, धरातल पे लड़ाई लड़ी हो, उस व्यक्ति को विद्यार्थी स्वीकारते हैं। मैंने तो छात्र हित में मुकदमे भी छात्रों के लिए खाए हैं। आज मेरे पे 7 मुकदमे इस गांधीनगर थाने में दर्ज है। उसमें मेरा पर्सनल स्वार्थ का कोई मुकदमा नहीं था, सब छात्र हितों के लिए था। सिंडिकेट में हमारी लाठियां पड़ी हो, इस यूनिवर्सिटी गेट में लाठियां पड़ी हो, या कोई आम विद्यार्थी का जिसने मेरे को आधी रात को भी फोन कर लिया, तो उसके लिए मैं हमेशा भाग के दौड़ के यहाँ आया हूँ। कोचिंगों में फीस की लड़ाई लड़ी। कोई गरीब किसान परिवार का बेटा किसी कोचिंग में पढ़ने आ रहा है तो उसको ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़े। यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की लड़ाई हमने लड़ी है। तो विद्यार्थी जरूर हमें एक्सेप्ट करेगा और विद्यार्थी जरूर हमें वोट देंगे। आपने कहा कि 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है 50 लाख रुपए? क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है और एक युवा के पास इतना सारा अमाउंट, पीआर टीम रखना। नाम भी बता दो आज। नाम मैं तो बताने वाला कौन होता हूँ, विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति बताएगी। लेकिन एक पीआर का बड़ा ट्रेंड है, कॉमेडियंस को बुलाते हैं, बाहरी लोगों को बुलाते हैं, बाहरी लोग आकर यूनिवर्सिटी की ईंट ईंट उखाड़ने की बात करते हैं। कॉमेडियंस आकर जिनके 200 के मिलियन के पेज होते हैं, वो आकर बात करते हैं कि इस आदमी ने संघर्ष किया है। संघर्ष कॉमेडियन नहीं बताएंगे, संघर्ष वो बाहरी लोग नहीं बताएंगे, संघर्ष यहाँ का छात्र बताएगा क्या उसने रहा आपने है। क्या किया और क्या आप आगे कर सकते हो। अगर नाम बता दो तो और अपना ये वीडियो खूब चलेगा। नाम देखिए छात्र ही बताएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं बताने वाला नाम। चलो ऑफ कैमरा बता दोगे आप मुझे? वो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बात है, वो बैठ के अपन कर लेंगे। तो ये अभिषेक चौधरी थे और इनसे हमने बातचीत की, खुल के बातचीत की और जाना कि क्या मुद्दे हैं। और राजस्थान में जो पहले पंक्ति में नेता है, अग्रिम पंक्ति में जो नेता है, उनको लेकर सवाल किए, बताया। हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि व्यक्तिगत संबंध है और खिंवसर में उनकी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार होगा तो मैं वहाँ जाऊंगा। जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे हनुमान जी। चाहे कांग्रेस पार्टी वहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारे तो, लेकिन हनुमान बेनीवाल के प्रचार में अभिषेक चौधरी जाएंगे। अब देखते हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी एक अपनी इमेज अलग कायम की है, एक मुकाम पर पहुंचे हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए नेता है और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। किसानों से लेकर कोई बात हो या फिर उनकी विधानसभा या फिर उनकी लोकसभा
जितने भी लोग हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं, आवाज उठाते हैं। अब देखते हैं राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव को देखते हुए क्या बीजेपी पार्टी बहाल करवाएगी, उससे पहले होंगे, उससे बाद में होंगे, सवाल कई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। आभार। और लगे रहिए आप, बिल्कुल बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।